हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेचर टेक। दोस्तों, आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ वो मैं लेके आई हूँ कि ज़िद्दी बच्चों को कैसे हम शांत करें, कैसे जो है हम उन्हें कंट्रोल कर पाएँ। आज की जो मेरी वीडियो है वो उन पेरेंट्स के लिए टिप्स होगी जो कि अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनके चीखने से, चिल्लाने से, या वो कुछ भी कहते हैं उन्हें तो वो उनकी बात नहीं सुनते हैं, या जब वो ज़िद बहुत ज़्यादा करते हैं तो वो सामान जो है अपने खिलौने सामान यहाँ वहाँ फेंकते हैं, या कई बार जो बच्चे हैं वो ज़मीन पर लेटकर चिल्लाने लग जाते हैं। तो उनके पेरेंट्स उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी जो है उनके बच्चे शांत नहीं हो पाते। ठीक है, उनके लिए जो है स्पेशली ये वीडियो जो है उन पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चों की ज़िद को कंट्रोल करना चाहते हैं, उन्हें शांत करना चाहते हैं, लेकिन वो इस प्रयास में असफल हैं। तो आज दोस्तों जो मैं आपको टिप्स बताना चाहूँगी वो उन पेरेंट्स के लिए एक हिसाब का वरदान समझिए कि वो अपने बच्चों को इस तरीके से शांत करके कंट्रोल कर पाएंगे। तो पहला जो है, मैं आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपने सीधे पॉइंट पर आती हूँ और मैं आपको बताना स्टार्ट करती हूँ। पहली जो मेरी टिप है वो ये है कि काल्म डाउन, कि आप सबसे पहले जब भी आपका जो बच्चा है ऐसी सिचुएशन में आता है कि वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, या वो ज़मीन पर लेट कर चिल्ला रहा है, या वो चीज़ें यहाँ वहाँ तोड़ फोड़ रहा है, उसके पहले आप जब ये सीन सारा देखते हो, आप सबसे पहले जो काम करोगे वो ये करोगे कि आप अपने आप को शांत करोगे। आप अपने माइंड को और अपने ब्रेन को बिल्कुल भी आप शांत करोगे कि कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ नॉर्मल है, कुछ बड़ी बात नहीं हो रही है। आप ऐसे अपने माइंड को जो है वो शांत करेंगे। अब आपका शांत करना क्यों ज़रूरी है? आपका शांत करना इसलिए दोस्तों ज़रूरी है कि अगर जब तक आप अपने आप को खुद को शांत नहीं करोगे तो उतनी देर तक आप अपने बच्चों को कैसे शांत कर पाओगे। इसके लिए अगर आप उन्हें शांत करना चाहते हो, आपका सबसे फर्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि आप अपने आप को शांत करोगे। काल्म डाउन, 5 मिनट्स के लिए आप बिल्कुल जो है शांत हो जाएं। ठीक है, आप अपना गुस्सा जो है पूरा कंट्रोल में रखें और बिल्कुल शांत रहें जैसे कि कुछ भी हुआ नहीं है। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो है, आप अगर आपका बच्चा कुछ भी नुकसान कर रहा है, तोड़ फोड़ रहा है चीज़ें, या वो ज़मीन पर लेट कर चिल्ला रहा है, या वैसे भी वो चिल्ला रहा है, ठीक है, तो आप जो है उस पर ध्यान ना दीजिए। अब ध्यान ना देने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही मतलब सोचोगे कि चल रहने दे, जो कर रहा है करने दो। नहीं, आप अपने बच्चे से कहोगे कि आप 5 मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूँ कि मुझे कोई काम याद आ गया है। ठीक है, आप अपने किचन में चले जाएं। ठीक है, अगर पापा हैं तो वो कहीं और 5 मिनट के लिए जो है अपने बच्चे को ये बोल के कि आप 5 मिनट रुकिए, मुझे कोई काम याद आ गया है, मैं अभी आता हूँ या आती हूँ। ठीक है, उससे जो है जब भी आप ये 5 मिनट के लिए अपने बच्चे से दूर जाओगे, ठीक है, उससे क्या होगा, सबसे पहली बात तो ये है कि आपका बच्चा जो है वो 5 मिनट में शांत रहेगा। मतलब ये है कि वो जब देखता है जब बच्चे चीखते क्यों, चिल्लाते क्यों, या वो रोते क्यों हैं, जब उन्हें दिख रहा होता है कि हमें कोई नोटिस कर रहा है, हमारे पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, तो वो जो है अपनी हरकतें और ज़्यादा करता है। जब आप कोई काम के बहाने से आप अपने किचन में चले जाते हो, या आपके जो पापा कहीं और आप चले जाओगे, तो उससे क्या होगा कि वो बच्चे को लगेगा कि भाई मुझे तो कोई देख नहीं रहा। ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकली देखोगे जो वो वॉयलेंस मतलब कर रहा था, 100% पहले कर रहा था, उसके वॉयलेंस में 50% तक जो है अपने आप कटौती आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसे कोई भी जो है वो नोटिस नहीं कर रहा है कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में 5 मिनट के बाद में जब आप आओगे वापस, तो फिर उसके बाद में थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि आप उसे आके, अगर वो तो शांत हो चुका है तब भी आप उसे आके हक करोगे। ठीक है, और थोड़ी देर जो है उसे सहलाओगे, उसकी पीठ को, उसे थोड़ा पैम्पर करोगे कि मैं जो है तुझे प्यार कर रही हूँ, या मैं शांत हूँ, है ना। आप जो है उसे आके
हक करोगे, आप उसे थोड़ा पैम्पर करोगे, उसकी पीठ को आप सहलाओगे, उससे क्या होगा कि जो वो थोड़ा सा जो उसका गुस्से का जो लेवल होगा ना वो अपने आप थोड़ा और शांत हो जाएगा। 50% तो पहले ही कम हो गया जब आप उसे 5 मिनट के लिए छोड़ के गए थे, और अब जब आप उसे हक करोगे, आप उसे सहलाओगे, तो उसका जो है और जो गुस्से का लेवल है वो थोड़ा और शांत हो जाएगा। अगर इन केस वो शांत है तब भी आप उसे हक करोगे, लेकिन वो शांत नहीं भी है तभी भी आप उसे जो है हक करोगे। हक करना और उसे पैम्पर करना ये दोनों ही सिचुएशन में ज़रूरी है। अभी आप सोच रहे होगे कि आते ही हमारा बच्चा इतना कुछ कर रहा है और हम उसे कैसे हक कर लें या हम उसे कैसे पैम्पर करें। हग और पैम्पर करना क्यों ज़रूरी है, उसका मेन कारण ये है कि आपके बच्चे को आपने ये चीज़ दर्शानी है, उसे बतानी है कि मैं बच्चे तुझसे नाराज़ नहीं हूँ या मुझे तुझ पर गुस्सा नहीं आ रहा है। ये चीज़ दिखाने के लिए आपने जो है उसे हक करना है और पैम्पर करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप जब उसे ये चीज़ शो करोगे ना कि मैं तुझसे गुस्से नहीं हूँ और मुझे तुझ पर गुस्सा नहीं आ रहा है, इसके लिए आप हक करोगे, पैम्पर करोगे, तो अपने आप ऑटोमेटिकली जो है उसको जो है एक लविंग एटमॉस्फेयर जो है उस टाइम में मिलेगा। उसके बाद में 4th पॉइंट जो है ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। अब देखिए कि आपका बच्चा भले ही शांत हो जाता है या वो वॉयलेंस क्रिएट कर रहा है, दोनों ही सिचुएशन में आप क्या करोगे, जब आपने उन्हें हक किया, पैम्पर किया, उसके बाद में जो है आपने उससे कोशिश करनी है बात करने की। कि बच्चों को या हम बड़े भी हैं, जैसे हम बड़ों को भी गुस्सा ऐसे तो नहीं आता, कोई रीज़न होता है जिसके वजह से हमें गुस्सा आता है। तो वैसे ही जो है बच्चे होते हैं, उन्हें भी जो है बिना कारण तो गुस्सा आता नहीं है। उनके गुस्से के पीछे भी जो है कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। या तो देखिए कि जब हमें गुस्सा आता है हम भी जो है उसे दूसरों को दिखाना चाहते हैं कि हाँ भी हमें गुस्सा आ रहा है, पर हम बच्चे नहीं हैं, इसीलिए हम शायद से चीज़ें तोड़ते फोड़ते नहीं हैं या फिर हम ज़मीन पर नहीं लेटते, हम ये चीज़ें नहीं करते हैं। हम जैसे बड़े हैं, हमारा जो तरीका गुस्से को प्रिटेंड करने का कुछ और है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें ये पता नहीं होता है कि हम अपने गुस्से को कैसे प्रिटेंड करें, कैसे बताएं कि हाँ हमें गुस्सा आ रहा है, हम ये गुस्से को कैसे दिखाएं, उन्हें ये चीज़ के बारे में नहीं पता होता। तो इस वजह से जो है वो ऐसी हरकतें करते हैं जिससे हमें जो है गुस्सा आता है, पर एक्चुअल में उन्हें खुद को पता नहीं होता है कि हम हमारे जो गुस्से को कैसे प्रिटेंड करें, कैसे बताएं, उन्हें ये चीज़ के बारे में नहीं पता होता है। तो आप क्या करोगे, आप उनसे कोशिश करोगे बात करने की कि उन्हें मतलब क्या चाहिए, उन्हें क्या प्रॉब्लम है जिसके वजह से वो ज़मीन पर लेट रहे हैं या चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं या चीज़ें क्यों गिरा रहे हैं। इस चीज़ के लिए जो है आप उनसे बैठकर बात करोगे, बहुत ही पोलाइटली आप उनसे पूछोगे कि क्या कारण है बेटा, आपको क्यों गुस्सा आ रहा है, ठीक है। अगर उन्हें भूख लगी है तब भी वो गुस्सा करेंगे, अगर उन्हें कोई चीज़ चाहिए तब भी वो गुस्सा करेंगे, अगर उन्हें कुछ और उन्हें खाना है, उन्हें कोई चीज़ चाहिए या उन्हें वो कुछ और करना चाहते हैं, तब भी उस मौके पर भी वो जो है ज़रूर गुस्सा करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि हम कैसे बोल के बताएं, कैसे हम प्रिटेंड करें कि हमें चाहिए क्या, ठीक है। इसके लिए जो है आपको उनसे बात करनी होगी। जब आप उनसे बात करोगे आपको अपने पता चल जाएगा कि या अगर आपके बच्चे को कोई चीज़ चाहिए इसीलिए वो ऐसा कर रहा है, या उन्हें कुछ करना है वो इसीलिए ऐसे कर रहा है। कुछ करने का मतलब यह, या वो तो खेलना चाहते हैं या वो टीवी देखना चाहते हैं, कुछ ना कुछ ही वो करना चाहते हैं जिसके वजह से भी उन्हें गुस्सा आ रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें वो चीज़ करने से रोक रहे हो, ठीक है। और तीसरी ये, क्या पता उन्हें भूख लगी हो जिसके वजह से जो है उन्हें बताना नहीं आ रहा होगा कि हमें भूख लगी है और वो जो है गुस्सा कर रहे हैं। क्योंकि अंदर तो उन्हें लग रही है भूख, लेकिन बाहर बताना नहीं आ रहा है कि उन्हें भूख लगी है, इस वजह से भी उन्हें जो है गुस्सा आ रहा है। कई बच्चों में मैंने देखा है कि कई बच्चे जो है उनकी नींद ना पूरी होने के कारण भी जो है वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते ही रहते हैं, हर वक्त रोते ही रहते हैं कि जब उनकी नींद भी नहीं पूरी होती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपका बच्चा अगर सुबह में जल्दी उठ गया है, ठीक है, अगर वो अपने रोज़ के टाइमिंग से, जैसे वो 6 बजे उठता है, 6 बजे से पहले कहीं उठ गया वो, और जब वो स्कूल से आया है उसके टाइम में भी वो ऐसे ही चिड़चिड़ कर रहा है, रो रहा है,
तो उस टाइम में आपको ये समझना ज़रूरी होगा पेरेंट्स कि आपके बच्चों को नींद की ज़रूरत है। अगर वो सुबह अपने नींद से टाइम से पहले उठ गया है या रात को लेट सोया है, तो फिर आपको जो है समझ जाना चाहिए कि उन्हें नींद की कमी के कारण जो है वो ऐसा बिहेवियर कर रहा है। तो उस टाइम में आप क्या करोगे, आप उसे जो है पैम्पर करके आप उसे सुला दोगे ताकि उसकी नींद जो है वो कंप्लीट हो जाए और वो एकदम फ्रेश फील करे और वो ऐसी हरकतें बिल्कुल ना करें। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया, आप जब उनसे बात करोगे, बात करने के टाइम आप जानने की कोशिश करोगे कि उन्हें कहीं भूख तो नहीं लगी, उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं, वो कुछ करना तो नहीं चाहते, या उनको मतलब वो सोना तो नहीं चाहते। आप ये सारी चीज़ें जो है उनसे ट्राई करोगे, जानने की कोशिश करोगे कि उन्हें कौन सी प्रॉब्लम है या उन्हें क्या किस वजह से जो है वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं, आप जानने की कोशिश करोगे। ठीक है, उसके बाद में 5th पॉइंट मेरा ये है दोस्तों, जो कि बहुत ही मैं कह सकती हूँ कि मुश्किल काम है सभी पेरेंट्स के लिए। वो ये है कि आप अपने बच्चों को जो है गुस्से में आके कभी भी मारिए मत, ना मारिए ना ही उन्हें कोई पनिशमेंट दीजिए। उसका क्या कारण है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब भी बच्चे ऐसे करते हैं कि कोई चीज़ के लिए ज़िद करते हैं, रोते हैं या चीखते हैं या बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं, चीज़ें तोड़ते फोड़ते हैं, उस टाइम में स्वाभाविक है हर एक पेरेंट्स को जो है वो गुस्सा आता है। लेकिन आप जो है गुस्सा आने के बावजूद जो है आप अपने आप को शांत रखिए, क्योंकि जैसे ही गुस्से का लेवल, पहले आपको गुस्सा आया, थोड़ा गुस्सा आया, आप बोलोगे उसे, उसके बाद थोड़ा लेवल गुस्से का और बढ़ रहा है, आप उसे और बोलोगे और लास्ट में जो है आप उसे या तो मारोगे या तो आप उसे कोई ना कोई जो है पनिशमेंट दोगे। तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ कह रही हूँ कि आप जो है अपने बच्चों को मारोगे नहीं और ना ही उन्हें कोई जो है फिज़िकल या इमोशनल पनिशमेंट दोगे। उसका कारण ये है कि जब भी आप पनिशमेंट देते हो या अपने बच्चों को मारते हो तो उस टाइम में उनको कोई चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने आज उसे 1 बार मारा, 2 बार मारा, 3 बार मारा, या आप उसे डेली भी मारोगे तो वो बच्चा क्या हो जाएगा, एक हिसाब से यूज़ टू हो जाएगा उस चीज़ के लिए, वो ढीठ हो जाएगा। क्योंकि हम भी जो बड़े हैं उतनी देर तक ही हमें कोई भी चीज़ से डर लगता है जब तक वो चीज़ हमारे साथ नहीं होती है। जिस दिन 1 बार 2 बार वो चीज़ हमारे साथ हो जाती है तो हम भी जो है उस चीज़ के लिए यूज़ टू हो जाते हैं, उसके बाद हमें इन चीज़ों से कोई डर नहीं लगता। तो वैसा ही होता है कि जब भी आप बच्चों को, आपने नहीं मारा बच्चों को, ठीक है, आप बस कह रहे हो कि मैं तुझे मारूंगी, आपने मारा नहीं लेकिन उसे, तो उससे क्या होगा कि उसके मन में जो है डर बैठा रहेगा कि हाँ मेरी मम्मी कहती है कि मैं मारूंगी पर वो मुझे मारती नहीं है। लेकिन जिस दिन आपने फर्स्ट डे उसे मारा, आपने सेकंड डे उसे मारा, तो वो इस चीज़ के लिए क्या हो जाएगा, यूज़ टू हो जाएगा। वो उसको फिर जो है आपके प्रति, जो आपकी मार के प्रति डर होता है ना, डर, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी उसके अंदर से। फिर उसको क्या होगा कि हाँ कल भी तो मुझे मारा था, आज भी मार दिया तो क्या हुआ। फिर इस चीज़ से जो है आपके मारने से उसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट तो आने वाला है नहीं, तो फिर उससे फ़ायदा क्या है आपको उसको मार के। दूसरी चीज़ ये है कि वो अपने दिमाग में क्या सोचेगा, जब भी बच्चों को कोई मारता है या हमें भी कोई मारता है, हमें उस बंदे पर गुस्सा आता है ना, भले वो कोई भी हो, तो जब हमें उस पर गुस्सा आता है तो हम उसे क्या समझते हैं, गलत समझते हैं, हमें वो इंसान अच्छा नहीं लगेगा जो हमें मारता है। तो इस वजह से जो है आप ये चाहते हो कि आपके जो बच्चे हैं वो आपको गलत समझें, वो आपको अच्छा ना समझे। तो इसलिए जो है आप अपने बच्चों पर बिल्कुल भी हाथ ना उठाएं, क्योंकि जितने दिन तक आप हाथ नहीं उठा रहे हो उस चीज़ के लिए डर बना हुआ है। जिस दिन आपने हाथ उठा दिया वो डर जो है उसके अंदर से ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में आप क्या करोगे, कुछ नहीं आप कर पाओगे, आप उसे कोई चीज़ के लिए कह ही नहीं पाओगे कि भाई ये तो कर। उसके बाद में जो है 6th पॉइंट वो मेरा ये है कि 6th पॉइंट में मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि कभी कभी जो हमारे बच्चे होते हैं बहुत बड़ी ज़िद भी नहीं करते, छोटी छोटी चीज़ के लिए ज़िद करते हैं। जैसे उन्होंने किसी की टॉफ़ी देख ली, किसी के हाथ में कोई छोटा सा खिलौना देख लिया, ठीक है, तो उसके लिए वो कई बार जो है दूसरे के हाथ में जब देखते हैं ना, दूसरे बच्चे के हाथ में जब वो देखते हैं तो वो उस चीज़ के लिए ज़िद करने लग जाते हैं कि हाँ मैंने टॉफ़ी लेनी है,
या मैंने वो छोटा सा खिलौना लेना है, तो उस टाइम में जो ज़िद आप अपने बच्चों की पूरी कर सकते हो, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे कोई मैगी खा रहा है, आप उसे मैगी बना दो। अगर वो टॉफ़ी मांग रहा है, आप उसे टॉफ़ी दे दो। अगर वो चॉकलेट मांग रहा है, आप उसे चॉकलेट दे दो, अगर आपकी क्षमता है तो। मेरा कहने का मतलब ये नहीं मैं कह रही हूँ कि आप उसकी सारी ज़िद पूरी करें, लेकिन हाँ, वो ज़िद जो आपकी क्षमता में है और आप जो है उसकी ज़िद पूरी कर सकते हो, आप वो ज़िद को पूरा कीजिए। उससे क्या होगा कि जब आप अपने बच्चों का जो है, अभी आप हर एक चीज़ के लिए उसे बोलोगे नो 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 नो, आप हर एक चीज़ के लिए उसे नो बोल रहे हो, तो फिर उसके बाद में वो फिर उसका जो है नेचर ही वैसा बन जाएगा, चिड़चिड़ा सा। क्योंकि उसे पता है कि मैं कोई भी चीज़ बोलूँगा तो मेरे पेरेंट्स मुझे बोलेंगे नो नो। तो इसीलिए आप जो है उनकी 10 ज़िद में से आप जो है कम से कम वो ज़िद को पूरा कीजिए, करने की कोशिश कीजिए जो आपकी क्षमता में है और आप जो है वो ज़िद को पूरा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही कि आप बहुत बड़ी ज़िद को पूरा कीजिए या मतलब आप अपनी क्षमता से बाहर जाके उनकी ज़िद को पूरा कीजिए। वो ज़िद को आप पर ज़रूर पूरा कीजिए जो आप उनकी पूरी कर सकते हो। आप जब ये चीज़ें करोगे ना दोस्तों, खुद को शांत करना, अपना 5-10 मिनट जो है उनके ऊपर से ध्यान हटा देना, उन्हें हक करना, उन्हें पैम्पर करना, उनसे कोशिश करना कि वो क्या चाहते हैं। उन्हें कभी भी जो है आपने पनिशमेंट नहीं देना या मारना नहीं है आपने। और उसके बाद में आप उनकी जो है कभी कभी कोई कोई ज़िद जो है आप पूरी कर सकते हो। जब आप 6 ये चीज़ें करोगे ना दोस्तों, तो आप अपने बच्चों में, उनके बिहेवियर में आप एक ड्रेस्टिक चेंज देखोगे, जो कि चेंज आपने इतने देर से कभी नहीं देखा होगा। लेकिन जब आप ये चीज़ें करोगे ना, तो आपको जो है उनके अंदर, मैं ये नहीं कहती 100 के 100% वो सुधर जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे, नहीं। लेकिन हाँ, आपको दोस्तों 70% जो है, 70 to 80% जो है आपको उनमें चेंज ज़रूर नज़र आएगा। उससे जो है जो 70-80% उनमें जो चेंज नज़र आएगा, धीरे धीरे जो वो चेंज है वो 100% भी हो सकता है अगर आप रेगुलर बेसिस पे ये चीज़ को अप्लाई करते हो तो। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे आप शेयर करना मत भूलिए, स्पेशली उन पेरेंट्स के साथ जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या वो परेशान है अपने बच्चों से। और उसके बाद में अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो डालूं जो आपके काम की हो, आपको उसका नोटिफिकेशन जा सके और आप मेरी वीडियोस देख के जो है अपनी ज़िंदगी में टिप्स जो है वो फॉलो कर सकें। ओके, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल नेचर टेक।